एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू सेलेक्ट आवर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर CUET 2026। जी हाँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है, अगर अभी तक नहीं पता मेरी लास्ट वीडियो जाके देख लो, आई बटन में लिंक डाल दी है, उसमें सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं अबाउट CUET। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जल्दबाजी में फॉर्म फिल मत करना, बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है, ब्लंडर हो जाता है जो फिर बाद में हम सुधार नहीं सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे मैक्सिमम कोर्सेज और मैक्सिमम कॉलेजेस में एलिजिबल होने के लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो पाएंगे मैक्सिमम कोर्सेज और कॉलेजेस में थ्रू CUET। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं ऑलरेडी बता दूं, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी यूजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेंगी। चलिए, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है जिसको ये तसल्ली होती है, तय होता है कि यार मुझे तो यही वाला कोर्स करना है, मुझे तो BA ऑनर्स पॉल साइंस ही करना है, मुझे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना है, भाई मुझे तो BBA ही करनी है, जिसको सेट टारगेट है अपने टॉप कोर्स का, ठीक है। और दूसरा कुछ ऐसा बच्चा होता है कि भाई मुझे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, कोर्स कोई भी टॉप वाले चल जाएंगे, ठीक है। तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको पहले ये क्लियर है कि आपको कौन सा कॉलेज में जाना है, तो पहले आप वो लिस्ट बना लीजिए कि भाई मेरे को पहली जो प्रेफरेंस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है मेरी, अगर वहां नहीं हुआ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अगर वहां नहीं हुआ तो मैं प्राइवेट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, वहां नहीं हुआ तो मैं IP यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में वहां चला जाऊंगा, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो इसकी प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, अगर कोर्सेज क्लियर है तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बना लो। BA ऑनर्स पॉल साइंस में नहीं हुआ तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करूंगा, इकोनॉमिक्स नहीं हुआ तो BSc। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मैंने अलग अलग कोर्स इसीलिए लिख दिए हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे कनेक्ट कर पाए। ऐसे आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है कोर्सेज और कॉलेजेस की। आई बात समझ में? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद ये करना है आपको 100%, बिना करे नहीं हो पाएगा। तो आपको अपनी डायरी में पहले कोर्सेज की प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इनको कनेक्ट करना है, इंटरकनेक्ट करना होगा, राइट। जैसे कि कॉलेज लिस्ट आ गई, DU, BHU, JNU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आपने अपनी कोर्स लिस्ट भी बना ली कि यार BA ऑनर्स साइकोलॉजी मेरा फर्स्ट कोर्स है, फिर BBA है, फिर BA ऑनर्स पॉल साइंस है, फिर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है। अब ये रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, DU में कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3, कोर्स नंबर 4, चारों कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालना है। सिमिलरली फिर BHU में चारों कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालना है, फिर JNU में, फिर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। जैसे कि चेक, तो हमें क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करना है कोर्स का, उस कॉलेज में कनेक्ट कर देना है दोनों प्रायोरिटी लिस्ट को। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं कैसे। हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे करना है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले ये तरीका है, गो टू CUET ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट है, क्लिक ऑन यूनिवर्सिटीज, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड मैच कोर्स। कोर्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करना होगा। ये मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगी। चलिए लेट्स ट्राई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे, वेबसाइट ओपन करी, चलो एकदम बेसिक से करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक किया। यूनिवर्सिटी में यहाँ सीधा यूनिवर्सिटी नेम आपको लिखना है, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना, ठीक है। दिल्ली लिखा मैंने तो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गई, ठीक है जी। क्लिक करते ही सीधा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो खुल गया, ठीक है। क्लियर दिख रहा है? अब देखो आपको बेसिक समझाती हूँ। क्लियर, क्लैरिटी आ रही है ना? हाँ, प्लीज अपनी वीडियो क्वालिटी को ना, क्वालिटी पे जाके हाईएस्ट वीडियो क्वालिटी कर लो ताकि आपको ध्यान से दिखे। तो भाई एक चीज है कि DU ने लैंग्वेजेस को लिस्ट A में बांट दिया और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लिस्ट B में बांट दिया है, ठीक है। क्लियर? और तीसरा तो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लिस्ट ए में वो 13 लैंग्वेजेस है, लिस्ट बी में वो 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। क्लियर? और फिर हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब एक धमाकेदार चीज जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई थी,
डीयू ने साफ साफ बोला इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUET UG 2026 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच he or she is appearing or has passed class 12th। केवल आपके पास जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स थे वही आप ले सकते हैं, वही डीयू में एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपने कोई बाहर का सब्जेक्ट लिया जिसमें आपने क्लास 12th के बोर्ड्स नहीं दिए थे, वो सब्जेक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्लियर है? आई बात समझ? बहुत अच्छे। ठीक है जी, अब देख लेते हैं जैसे कि अब देख लेते हैं कैसे हमें कोर्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करना है जी। आइए सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं BA इंग्लिश ऑनर्स का। तो यहाँ पे कोर्स नेम लिखा है BA ऑनर्स इंग्लिश। अब ये है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहली चॉइस है इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए होनी ही चाहिए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, यानी कि 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। या फिर दूसरा चॉइस है इंग्लिश ले ली, एनी 1 लैंग्वेज ले ली, यानी कि 2 लैंग्वेज टेस्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश प्लस 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। क्लियर? आई बात समझ में? अब एक चीज है डीयू के लिए जो आपको ध्यान रखनी है, अभी मैं आपको समझाती हूं कैसे। कि भाई जैसे कि हमारा ये ट्रेंडिंग कोर्स है साइकोलॉजी का, BA ऑनर्स साइकोलॉजी अगर करनी है तो जरूरी नहीं है आपके पास क्लास 12 में साइकोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है? तो भाई कोई भी साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज का बच्चा ऐसे कोर्स कर सकता है, क्योंकि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। अब लिस्ट बी में तो टोटल 23 सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आप 3 दे सकते हैं, वो काउंट होंगे। या फिर 2 लैंग्वेज टेस्ट प्लस 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। पता है पहले क्या होता था, कई बच्चों के पास कम सब्जेक्ट्स होते थे, लैंग्वेज एडिशनल होती थी तो वो नहीं बैठ पाते थे, इसीलिए ये चेंज लाया गया। राइट? तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। ऐसा नहीं है कि अगर पॉल साइंस ऑनर्स करना है तो आपके पास पॉल साइंस होनी चाहिए जी, नहीं। हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री होनी चाहिए क्लास 12 में, ऐसा नहीं है। एनी 3 सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा साइंस में आ जाता है, जब साइंस स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं तो PCB या PCM होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। क्लियर? बहुत अच्छे। ऐसे आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लगेगा। पूरी लंबी PDF है विद ऑल द कोर्स नेम, ऐसे हर एक यूनिवर्सिटी की अवेलेबल है वेबसाइट पे। बहुत अच्छे। तो हमने ट्राई करके देख लिया। अब एक बात सुनो, अब ऐसे आपको अपने हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख लेना है। यहाँ पे ये मैंने आपको DU का बताया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द BA ऑनर्स कोर्सेज के लिए, मोस्ट ऑफ द BA ऑनर्स कोर्सेज के लिए 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट या फिर 2 लैंग्वेज टेस्ट प्लस 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट क्राइटेरिया है। जनरल टेस्ट मोस्टली नहीं मांगा गया है। BSc कोर्सेज के लिए लैंग्वेज टेस्ट देना कंपलसरी है, पर उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देना जरूर है, छोड़ नहीं सकते, बट उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे। मार्क्स कैलकुलेट होंगे PCM या PCB सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। अगर टेक्निकल कोर्स है तो PCM, बायो रिलेटेड कोर्स है तो PCB हो जाता है। ठीक है। BCom ऑनर्स की फॉर एग्जाम्पल बात करें, मोस्टली मैथ्स मैंडेटरी है, कुछ कोर्सेज BCom में नहीं है मैंडेटरी, तो 1 लैंग्वेज टेस्ट मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी होनी चाहिए और 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। एंड मोस्टली ज्यादातर अच्छे कॉमर्स कोर्सेज के लिए जैसे BBA, FIA, BMS, आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी बोल दिया है कॉमर्स वालों के लिए। काउंट होगा ये सब, 1 लैंग्वेज टेस्ट, मैथ्स, 1 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर? तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब आपको ऐसे हर एक यूनिवर्सिटी का कोर्स देख के चेक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और हाँ, लिस्ट बनाना काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि आपके पास जो क्लास 12th में सब्जेक्ट है वही आप लेंगे तो फायदे में रहेंगे। जो भी आपके टॉप जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको DU की लिस्ट A, लिस्ट B में मार्क कर लीजिए और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से क्रॉस चेक कीजिए कि कोई कोर्स छूट तो नहीं रहा है। एंड ऐसे ही आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ का चेक करना है कि मेरा ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 1 लैंग्वेज टेस्ट, 3 डोमेन में जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको बेस्ट लगते हैं वो, ठीक है, और जनरल टेस्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है। फिर चेक करेंगे हर एक कोर्स में, हर एक यूनिवर्सिटी जो आप टारगेट कर रहे हैं कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं। क्लियर? बहुत अच्छे। मैंने आपको सब कुछ जितना इजी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करी है,
लेकिन फिर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। और क्या क्या डाउट्स हैं, जो भी पूछना है मुझे कमेंट्स में बता दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्यों? क्योंकि कम टाइम में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलती है, राइट। सो सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, लाइक करना मत करना, सब्सक्राइब जरूर करना, हौसला बढ़ता है। दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning.